अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ थाने का कल देर शाम को हिंदू युवा जनजाति संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जमकर घेराव किया। सिर्फ घेराव ही नहीं किया, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जय श्री राम, जय श्री राम। एफआईआर करो, ईसाई पादरियों पर एफआईआर करो, एफआईआर करो, ईसाई पादरियों पर एफआईआर करो, एफआईआर करो। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी तो हम लड़ाई है, आगे वो लड़ाई। ये लोग इस बात से नाराज थे कि जांबूखेड़ा गांव में एक कथित रूप से प्रार्थना घर चलाया जा रहा था। लगातार 2 बार शिकायतें पुलिस को की जा चुकी थी, बावजूद इसके पुलिस ने उसे बंद नहीं कराया। और कल जब दोपहर में सूचना मिली तो ये कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हम जब वहाँ उस गांव में पहुँचे तो पुलिस भी आ गई और पुलिस ने उनके सामने ही प्रार्थना गृह में कथित रूप से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद की जो प्रलोभन से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि एफआईआर परीक्षण के उपरांत की जाएगी, लेकिन जब शाम 7 बजे तक एफआईआर नहीं हुई तो ये कार्यकर्ता धीरे धीरे उदयगढ़ थाने पर जमा होने लगे और उसके बाद ये लोग धरने पर बैठ गए। इस धरने के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और आसपास से पुलिस बल भी उदयगढ़ पहुंचा। एडिशनल एसपी बिट्टू सहगल और एसडीओपी बिलवाल भी यहां पर पहुंचे और उसके बाद समझाइश का प्रयास किया, लेकिन नहीं माने। और उसके बाद देर रात को करीब 11 बजे के आसपास एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें एक शख्स पे आरोप लगाया गया कि वो कथित रूप से प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा था। कल दिन में 11 बजे ग्राम जांबूखेड़ा में प्रार्थना घर में एक ग्राम उदयगढ़ का ईश्वर नाम का व्यक्ति था। वो गया 2-3 बार से गया हुआ था। उसके अंकल के लड़के ने थाने में आके शिकायत की कि मेरे भाई को ग्राम जांबूखेड़ा के पादरी दिलीप फास्टर द्वारा मोटरसाइकिल देना और व्यापार के लिए कुछ पैसे देने की प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे। आवेदन दिया था। इस पर से थाना उदयगढ़ में धारा 3/5 मध्य प्रदेश धर्मांतरण अध्यादेश 2020 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी इसमें से गिरफ्तार हुआ है? हाँ, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। अब आपको दूसरा पक्ष हम सुनाते हैं हिंदू युवा जनजाति संगठन से जुड़े लोगों का, जिनका आरोप है कि वे लगातार प्रशासन को सूचना दे रहे थे, बावजूद इसके पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और कल उन्हें धरने पर क्यों बैठना पड़ा। सुनिए इन पदाधिकारियों को। कल हमको अचानक सूचना मिली कि जांबूखेड़ा और भांडा खापर में अवैध चर्च बना रखे, वहाँ पे ईसाई पादरियों के द्वारा धर्मांतरण का काम चल रहा है, प्रार्थना चल रही है। जाने के बाद हमने देखा वहाँ पे तो वहाँ अवैध तरीके से प्रार्थना चल रही थी, अवैध तरीके से धर्मांतरण हो रहा था वहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें मिली हमें वहाँ, बाइबिल मिली, तेल मिला। उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया और पुलिस प्रशासन भी वहाँ गई थी। करीबन 12 बजे उन पादरियों को यहाँ पे ले आए थे और पादरियों को लाने के बाद जो पादरी थे उनको लाए और लोगों को भी यहाँ पे लाए जो वहाँ पर उस चर्च में गए हुए थे। उसके पश्चात हमने मांग की कि हमें एफआईआर की मांग करनी चाहिए। नए जो कानून बना अभी, नए कानून के तहत हमें एफआईआर की मांग हमने की। उसके पश्चात यहाँ के पुलिस प्रशासन के साहब ने कहा कि हम इस एफआईआर को शाम को 6 बजे के बाद हम कर पाएंगे। 7 बजे फिर से उदयगढ़ थाने पे आए। उदयगढ़ थाने पर आने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो भी जैसे भी धरना प्रदर्शन चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था। और ये जो यहाँ की जो ईसाई मिशनरी द्वारा बाहर से लगभग सीहोर से या फिर भोपाल तरफ से 2 लेडीज़ आई थी, थाने के गेट पे आकर जय यीशु यीशु की जय हो और आदिवासी भीड़े तुम लोग क्या करोगे,
हम लोग यहाँ पे खुलेआम धर्म परिवर्तन करेंगे, पूरा जो हमारा जो एनजीओ है वो पूरी तरह से गांव-गांव में चलाएंगे, आप भीड़े लोग क्या करोगे, इस तरह से हमको गाली गलौज देके प्रताड़ित करा। हमने ऐसे शब्दों का विरोध किया, हमने जय श्री राम के नारे लगाए, जय बिरसा के नारे लगाए, तो फिर बाद में उन्होंने हमको गाली गलौज देना चालू कर दिया। लगभग 11 बजे के करीब एफआईआर दर्ज हुई। एक तो जो 2 महिलाएं थी उनके खिलाफ़ जो भी एट्रोसिटी की धारा जो भी लगना थी, उनके खिलाफ़ जो बाहरी महिला थी एट्रोसिटी की धारा के तहत उनकी एफआईआर दर्ज हुई। और फिर बाद में जो ईसाई मिशनरी जो अवैध रूप से जो चर्च चला रहे थे उनका भी जो नया जो कानून आया है, ये मध्य प्रदेश में, वैसे पूरे मध्य प्रदेश में ये दूसरी बार एफआईआर दर्ज हुई है। जो भी अवैध चर्च है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होते हैं तो इसके लिए लगातार हिंदू युवा जनजाति संगठन अलीराजपुर तत्काल मतलब कि जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे, कई बार अवगत कराएंगे, ज्ञापन देंगे और पकड़ाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हंगामे के बाद, धरने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मध्य प्रदेश में ये दूसरी एफआईआर है जो मध्य प्रदेश में नया अधिनियम बना है धर्म परिवर्तन को प्रलोभन के जरिए अगर धर्म परिवर्तन होता है तो उसको रोकने के लिए, उसके तहत ये दूसरी एफआईआर है। पहली एफआईआर इंदौर के भंवरकुआं थाने पर हुई थी और दूसरी अलीराजपुर के उदयगढ़ थाने में हुई है। तो ये दूसरी एफआईआर है जो दर्ज की गई है। आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको आज न्यायालय में पेश किया गया है। अब इसमें न्यायालय के निर्देशन में विवेचना होगी। और इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू और है कि कल 2 महिलाएं भी उदयगढ़ थाने पे पहुंच गई थी। उनका स्थानीय धरना दे रहे कार्यकर्ताओं से विवाद हो गया। इन महिलाओं का दावा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के एक मिशन से जुड़ी हुई हैं, साथ ही बीजेपी अल्पसंख्यक जो मोर्चा है उससे भी वो जुड़ी हुई है, महिलाओं का ये दावा है। लेकिन उनकी झड़प हुई है। उसके बाद इन दोनों महिलाओं के खिलाफ भी ST/SC एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन दोनों महिलाओं ने जाति सूचक अपमानजनक शब्द धरने पर बैठे कुछ लोगों को कहे थे। ये पूरा घटनाक्रम था जो कल अलीराजपुर के उदयगढ़ थाना और जांबूखेड़ा के आसपास घूमता रहा। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें दिन की हैं जब कार्यकर्ताओं ने जांबूखेड़ा में पुलिस के मौजूदगी में यहाँ पर एक प्रार्थना गृह जो कथित रूप से धर्मांतरण के लिए बताया जा रहा है, आरोप लगाकर बताया जा रहा है, उस पर छापा मारा था। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये नारेबाजी और धरने की हैं जो कल देर शाम को उदयगढ़ थाना कैंपस में हुआ। ये रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।